हमने पहले सब रिंग के पहले वीडियो में सब रिंग की परिभाषा और एक कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम हमने पढ़ी है, जो हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम भी बन जाएगी। अब वो एक तरह से नई डेफिनेशन बन जाएगी। दैट इज एस, डेफिनेशन तो है आपकी एस बिलोंग्स टू आर, एस इज सबसेट ऑफ आर एंड इटसेल्फ इज ए रिंग फॉर द ऑपरेशन ऑफ एस के ऑपरेशन के लिए, आर के ऑपरेशन के लिए एस भी रिंग की प्रॉपर्टी को होल्ड करे। तो ये तो है हमारी डेफिनेशन। और कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम कहती है कि एस सबसेट इज ए रिंग, इज ए सब रिंग इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस। केवल ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हम कहेंगे कि वो सब रिंग है। तो इसी को अब हम डेफिनेशन मानेंगे। इट्स आवर न्यू डेफिनेशन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम और एज वेल एज न्यू डेफिनेशन। जब कभी डेफिनेशन आए तब तो हमें ये लिखना है कि सब रिंग होगा यदि वो आर के ऑपरेशन के लिए रिंग की परिभाषा, रिंग के प्रॉपर्टी को होल्ड करे तो वो सब रिंग बनेगा। लेकिन जब कभी हमें थ्योरम और एटसेट्रा प्रूव करने हो तो हम इस न्यू डेफिनेशन का हम यूज कर सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिए, थ्योरम लिखता हूं मैं एक, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग is again a subring, is again a subring। दो सबरिंग का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आप जानते हैं दो सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। तो दो सेट कौन से हैं? सब रिंग के सेट हैं। तो यहां पर मान लीजिए, लेट प्रूफ करते हैं हम इसका, S1 एंड S2 आर टू सब रिंग ऑफ आर। आर की दो सब रिंग है, कौन सी है? S1 एंड S2। देन वी हैव टू प्रूव, हमें क्या सिद्ध करना है? वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें? S1 इंटरसेक्शन S2 इज ए सब रिंग। S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो क्या होगी? सब रिंग होगी। इसके लिए आप क्या करिए, लेट A, B दो एलिमेंट मानिए S1 इंटरसेक्शन S2 के। इस थ्योरम का हम उपयोग करना चाहते हैं तो यहां पर पहले दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे। जिसको सब रिंग प्रूव करना है उसके दो एलिमेंट मान लीजिए। और अब हम इंटरसेक्शन की परिभाषा से, जैसे ही मैंने यहां माना तो इंटरसेक्शन की परिभाषा से मेरे पास क्या आ गया कि एस ए कॉमा बी किस में बिलोंग करता है? आपका S1 में बिलोंग करता है। एंड ए कॉमा बी किस में बिलोंग करता है? आपका S2 में बिलोंग करता है। ये कहां से आया? दो सेट के इंटरसेक्शन की परिभाषा से आया कि इंटरसेक्शन में यदि कोई दो एलिमेंट हैं तो वो दोनों एलिमेंट पहले सेट में भी होंगे और वो दोनों दूसरे सेट में भी होंगे। तो इंटरसेक्शन परिभाषित ही यही करता है कि वो कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, ये परिभाषा आ गई। अब सिंस यहां पे हम लिख सकते हैं कि S1 इज ए सब रिंग, इज सब रिंग, तो हमारे पास S1 सब रिंग है और दो एलिमेंट S1 में लाई करते हैं। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया कि A माइनस बी बिलोंग्स टू S1 एंड AB बिलोंग्स टू S1। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से ऑल्सो S2 इज ए सब रिंग, S2 भी सब रिंग है।
तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि a माइनस बी S2 में भी होगा और AB S2 में भी होगा। तो कुल मिलाकर a माइनस बी S1 भी है और a माइनस बी S2 में भी है, AB S1 में भी है और AB S2 में भी है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, a माइनस बी किस में बिलोंग करता है, आपका S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करता है, और AB किस में बिलोंग करता है, वो भी S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करता है। इससे हमारे पास ये जो डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन, a माइनस बी बिलोंग्स टू S और AB बिलोंग्स टू S, यदि दोनों बिलोंग करे तो वो क्या होता है, सब रिंग होता है। तो यहाँ से दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, आपके S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग कर रहे हैं। तो S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो जाएगा, इज ए सब रिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सब रिंग हो जाएगा। तो सब रिंग को हमें प्रूव करने के लिए क्या आवश्यकता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम, हमारे को केवल दो चीजों की जरूरत है कि आप पहले दो एलिमेंट माने और उनका डिफरेंस और उनका मल्टीप्लिकेशन, जो है वो किस में आना चाहिए, उसी सेट में लाई करना चाहिए। यदि ऐसी दो चीजें होल्ड होती हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो सब रिंग है। तो इस थ्योरम का हमने यूज करके हमने यहाँ पर ये कर लिया। इसी तरह से इसके बिल्कुल पैरेलल आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि सब फील्ड क्या है, सब रिंग की जगह सब फील्ड की डेफिनेशन। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखी जाएगी, इफ सब फील्ड में मान लेता हूं F इज ए, F तो फील्ड मानते हैं अपन, S ही मान लीजिए, चलो S इज सबसेट ऑफ F, उस फील्ड का ये सबसेट है, एंड itself is a field for the operation of F के गिवन ऑपरेशन में F क्या मानते हैं आप, इस तरह से मानते हैं, ये F के दो गिवन ऑपरेशन होंगे, उनके लिए S जो सबसेट है वो भी फील्ड की प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तो हम क्या कहेंगे कि वो सब फील्ड बन जाएगा। अब फील्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता है कि F प्लस क्या होना चाहिए, आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, F नॉट और गुणा के लिए भी ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें। तो ऐसी कुल मिलाकर क्या होनी चाहिए, 11 रिजल्ट्स होल्ड हों तो वो आपका क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाता है। तो S के लिए भी आपको ऐसे 11 रिजल्ट प्रूव करने हैं। फॉर S यू हैव टू प्रूव 11 रिजल्ट्स। लेकिन यदि हम इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम का यूज कर लें तो हमारे को वो सुविधाएं कम हो जाएगी, वो चीजें कम प्रूव करनी पड़ेगी कि S is a subset of F is subfield, ये सबफील्ड कहलाएगा if and only if A B belongs to S implies that A B inverse आना चाहिए, यहाँ पर A B inverse belongs to पहला तो A माइनस B है, वैसे क्या बिलोंग करे, A माइनस बी बिलोंग्स टू S करे, और ए बी इनवर्स किस में बिलोंग करे, S में बिलोंग करे। तो यदि ऐसा होल्ड हो दोनों चीजें तो वो क्या बन जाएगा, सब फील्ड बन जाएगा। सब रिंग और सब फील्ड में आप देखें तो केवल क्या अंतर है, A माइनस बी, तो A माइनस बी एज इट इज है आपके पास, ए बी की जगह आपको क्या प्रूव करना है, वहां पर ए बी इनवर्स प्रूव करना है। सब फील्ड के लिए यू हैव टू प्रूव ए बी इनवर्स। तो इस थ्योरम का प्रूफ आप स्वयं करें, यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है कि यदि हम F
को आप क्या ले लीजिए, एस एक सब फील्ड ले लीजिए आप मानिए कि वो सब फील्ड है, सब फील्ड है, इसका मतलब फील्ड की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, फील्ड की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हो आप कि उसको आप बता सकते हो कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो यहाँ पर होल्ड होगी। सेकंड बार में आप दोनों चीज़ें मान लें और इसी तरह से बिल्कुल सेम पैटर्न पर ये प्रूफ आप करें सेल्फ। तो हमारे पास ये बेसिक एक डेफिनेशन, नई डेफिनेशन बन जाएगी कि एस यदि कोई सबसेट है फील्ड का और उसमें ये दो चीज़ें होल्ड हो रही है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एस, तो हम क्या कहेंगे कि वो फील्ड है, सब फील्ड है। सिमिलर थ्योरम यहाँ पे भी बन सकती है, इंटरसेक्शन ऑफ टू subfield is a subfield मतलब F1 और F2 दो सबफील्ड हैं, टू सबफील्ड, देन F1 intersection F2 is also a subfield। इस थ्योरम का प्रूफ भी बिल्कुल हम सिमिलर वे में करेंगे। ये जो थ्योरम है बिल्कुल ऐसे कैसे इस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। तो ये सब रिंग और सब फील्ड, ये मैंने आपको दो अलग अलग बिल्कुल टॉपिक थे, उनको लगभग एक जैसा टॉपिक बना के हमने स्टडी कर सकते हैं। सब रिंग में हमारे को क्या शुरुआत करनी है, रिंग से शुरुआत करनी है। सब फील्ड में हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, फील्ड से करेंगे। फील्ड की जो प्रॉपर्टी है वो 11 प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें प्रूव करनी पड़ सकती थी, लेकिन हमने क्या किया कि कैरेक्टरिस्टिक थ्योरम को प्रूव कर दिया कि उसके अनुसार हमें केवल कितनी प्रॉपर्टी टू होल्ड करनी पड़ रही है, आपको टू प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ रही है। कि यदि आप ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर लें, बता दें कि ये दो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो सब फील्ड बन जाता है। और ये जो थ्योरम है आपको बिल्कुल सिमिलर वे में आप यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में इसके एग्जांपल लेते हैं कि इनको हम कैसे